हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10th क्लास के छात्रों के लिए 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और आप लोग एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम मुँह ज़बानी याद कर लेना, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न कई बार पूछे भी जा चुके हैं और इस बार पूछने भी वाला है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न एकदम ईमानदारी से याद करना। और सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको डेली टेस्ट देना है हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो सब लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में मुख्य रूप से 4 कोष्ठक पाया जाता है। मानव हृदय में कितना कोष्ठक होता है? तो 4 कोष्ठक पाया जाता है। आंसर आपका डी नंबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी सतह में, तो वायुमंडल की ऊपरी सतह ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सब लोग याद करना। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो बहुत से छात्र इसका आंसर मधुमेह पर टिक लगा देते हैं, क्योंकि इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर मधुमेह होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया उसका नाम है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाइएगा, बल्कि ए बी पर नहीं, मधुमेह गलत हो जाएगा। ठीक है, आप एनीमिया पर टिक लगाइए, एनीमिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है, जिसका आंसर सी नंबर होगा। ऑक्सीजन क्या होता है? हार्मोन। कहीं कहीं ऐसा भी हार्मोन लिखा होता है, तो आप लोग देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हार्मोन, ठीक है, हार्मोन ऐसा भी होता है, ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप हार्मोन पर टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न कहता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डार्विन। आंसर आपका ए नंबर होगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन नामक वैज्ञानिक ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा ही ना होता है, यानी कि ग्रीन होता है। आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो याद रखना, टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड से किया गया था। कहाँ से किया गया था? उत्तराखंड से किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखना, आंसर बी नंबर। टिहरी बांध का निर्माण, टिहरी बांध का नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? इसका आंसर क्या दिया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर वही होगा, उत्तराखंड से ही सही है। आपका आंसर सही है, बी नंबर, उत्तराखंड ही होगा। अगला क्वेश्चन है, CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए बहुत ही कंफ्यूजन कर देने वाला है, CFC का पूरा नाम तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक साधारण मनुष्य में मतलब कि अधिक से अधिक 32 दांत विकसित होते हैं। 32, ठीक है, कम से कम नहीं, बल्कि अधिक से अधिक 32 दांत विकसित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही आहार श्रृंखला है। सही आहार श्रृंखला आप ही बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि घास को हिरण खाती है और हिरण को शेर मारकर खा जाता है। बाकी कोई भी देखिए जो आहार श्रृंखला को मैच नहीं करता है, देख लीजिए। तो आपका आंसर 100% सही होगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? CO2, SO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर NO2? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बताना है। जो भी बंदा इसका आंसर बताएगा उसको हमारे तरफ से कुछ इनाम दिया जाएगा। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल यानी कि एसिड कहते हैं। एसिड उसको कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 1/2H2O। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर H2O के जगह एक 1/2 के जगह पर अगर 5 लगा देंगे तो जिप्सन का हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन वही पूछा है कि जिप्सन का अणुसूत्र क्या होता है? जिप्सन का अणुसूत्र यही होगा कैल्शियम सल्फेट 5H2O। 5 लगा दीजिएगा और यहाँ पर H2O छूट गया, यहाँ पर 2 छूट गया है ना, आप 2 यहाँ पर याद रखिएगा। CaSO4 × 5H2O होता है, आप याद रखिएगा, यही होता है 5H2O। ठीक है, यहाँ पर 2 छूट गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धातु है, निम्नलिखित में धातु आपको चूज़ करना है। धातु तो क्या होता है, सल्फर है, सल्फर तो नॉन मेटल है, कॉपर धातु होता है, कॉपर धातु। आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, लोहा का परमाणु संख्या। तो याद रखना, लोहा का परमाणु संख्या 26 यानी कि 26 होता है। लोहा की परमाणु संख्या 26 26 होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। आंसर बी नंबर होगा। अभी तक कोई भी बंदा वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ाना इस चैनल पर शाम 7 बजे लाइव क्लास कराया जाता है। अगर आप लोग लाइव क्लास में ज्वाइन होना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन जिन छात्रों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि टेलीग्राम पर पल पल की खबरें मिलती रहती है बिहार बोर्ड की तरफ से या फिर कोई भी बोर्ड हो, और साथ में आप सभी का डेली वहाँ पर टेस्ट भी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन और धातु की अवस्था होती है। तो ब्रोमीन और धातु की अवस्था द्रव होती है, द्रव अवस्था में ब्रोमीन रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो Sb एक उपधातु हो जाएगा Sb। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो ये देखिए, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, और आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, शुद्ध सोना पूछेगा तो 24 कैरेट का, और आभूषण बनाने वाला सोना पूछेगा तो 22 कैरेट का, क्योंकि सबसे जो अच्छा सोना होता है वो 22 कैरेट का ही होता है, क्योंकि उस 22 कैरेट का ही होता है, लेकिन उसमें कुछ मिलावटें होती है जिसको हम लोग शुद्ध सोना के नाम से जानते हैं, उस 24 कैरेट का होता है। ठीक है। आंसर याद रखिएगा, आपका आंसर ए नंबर नहीं बल्कि बी नंबर होगा, 24 कैरेट का। ठीक है, सब लोग याद रखना। ठीक है। अब आप लोग बताइए कि इनमें से कितना प्रश्न आपको याद था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।